नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटों को लेकर विपक्षी एकता के लिए बेंगलुरु में बुलाई बैठक में विपक्ष के कुछ प्रमुख दलों के शामिल होने पर अभी भी संशय बरकरार है। बसपा नेता मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर जाने की घोषणा कर दी है, लेकिन बसपा को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में विपक्षी एकता असरदार नहीं हो सकती। यही कारण है कि बसपा को विपक्षी खेमे में लाने के लिए कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में समझौता कर विपक्षी एकता में खड़ा करने की कोशिश बरकरार है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने पारिवारिक कार्यक्रमों का हवाला देकर विपक्षी दलों की पटना बैठक में आने से इनकार कर दिया था, लेकिन बेंगलुरु बैठक को लेकर भी अभी तक आरएलडी नेता ने जाने के संकेत दिए हैं। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक में एक राय के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की सहमति पर विचार किया गया था। विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। जिन दलों को न्योता भेजा गया है इनमें मराठी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, कोंगू देसा मक्कल काची, वेदोथलाई, चिरुथिगल काची, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफद और केरल कांग्रेस मणिध ने हामी भरी है। इन नई पार्टियों में से केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के साथ थी। विपक्ष की बैठक का मकसद मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। नीतीश कुमार का कहना है कि अभी सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टॉप अपोजिशन लीडर्स को अगली बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि विपक्षी एकता को लेकर चर्चाओं को जारी रखना है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, विवेक तनखा और डी.के. शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वेणुगोपाल यूनिफॉर्म सिविल कोड और विपक्षी दलों के नेता के सवाल पर पत्रकारों से उल्टा सवाल कर दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर में 75 दिनों से हिंसा जारी है, प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। सरकार चाहती है कि विपक्ष भी चुप रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अयोग्य ठहराया जाना जैसे बड़े मुद्दे हैं। देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इस पर तो आप लोग सवाल नहीं उठाते। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने कहा कि सभी पार्टियों के नेता देश को संबोधित करेंगे, लेकिन हमारी पटना की बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में एक नई जान फूंकने की नरेंद्र मोदी के द्वारा कोशिश की जा रही है। विपक्ष की बैठक के एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटताएं, दूसरा, लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग और तीसरा, विपक्षी एकता के गठबंधन का नया नाम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही भाजपा की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रैटेजी और उसकी काउंटर प्लान पर भी चर्चा होगी। इस बैठक से बसपा नेता पूर्व सीएम मायावती, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए सत्ता की परख के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।